जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें कैसे सेवा बख्शते हैं और कैसे हमें गुरु जी अपने मैसेजेस को समझाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनको सेवा कैसे बख्शी और अपना मैसेज आंटी जी को कैसे समझाया। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी संगतों को जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा तू बड़े मंदिर आ, मैं तेरे से सेवा ले। मुझे लगा क्या सेवा लेंगे गुरुजी, क्या सेवा करूँगी। फिर मैंने सोचा ठीक है, जो उन्होंने सोचा है तो उन्होंने ही सोचा है, मैं क्यों परेशान हूँ, वो अपने आप ही देखेंगे। पर फिर भी मन में क्यूरोसिटी हो रही थी, क्या गुरुजी मुझसे सेवा लेंगी और मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, उनके साथ मैं क्या कर पाऊँगी, क्या नहीं। उनको गुस्सा आएगा कि ये कुछ कर रही है, उनके आगे मैं अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और जब मैं जा रही थी तो रास्ते में मैंने कुछ 2 लेडीज़ को, 2 आंटीज़ को बॉटल उठाते हुए देखा, पॉलीथीन बॉटल उठा रहे थे वो। तो मुझे लगा हाँ, ये सेवा मैं कर सकती हूँ। ठीक है, कुछ सेवा निर्धारित हैं, सेवादार वो सबके फिक्स हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये काम मैं कर सकती हूँ, मैं रास्ता साफ कर सकती हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे जाते समय आइडिया दे दिया था। तो फिर भी लेकिन मैंने कुछ करा नहीं, मैं आगे चली गई, गुरुजी के दर्शन करे, लंगर प्रसाद किया। उसके बाद जब बाहर आने लगी ना, तो मेरी बेटी और मैं, हमने अपने आप ही सोचा, बॉटल आई रास्ते में पैर के नीचे जल प्रसाद की, तो मैंने कहा बेटा इसको उठा लेते हैं, रास्ते में ऐसे ठीक नहीं है, सब लोग चल रहे हैं तो टकराएंगी, ऐसे गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं और मेरी बेटी हमने इतनी बॉटल्स उठाई कि हमारे दोनों हाथ पूरी तरह से भर चुके थे। हमने काख में भी रख लिया, अपने पर्स में भी डाल लिया, बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हुई थी। फिर आगे कोई डस्टबिन नहीं दिख रहा था कि कहाँ डालेंगे। फिर आगे सेवादारों से हमने पूछा, जहाँ क्रॉसिंग होती है वहाँ पर जाके, तो हमने बोला कि हम ये कहाँ डालें, ये जल प्रसाद की बॉटल्स आई हैं। तो उन्होंने बोला वहाँ पॉलीथीन है, वहाँ डाल दीजिए। तो गुरुजी ने मुझसे सेवा ले ली। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे छोटी सेवा दी, पर मुझे ये सेवा देके बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे थोड़ा सा फिजिकल वीकनेस है, कुछ सर्जरीज वगैरह की वजह से, तो कमज़ोरी है। तो सर्दियाँ जाती हैं, गर्मियाँ आने से पहले ही ये मुझे हर साल होता है, बहुत तेज़ सर दर्द हो जाता है, क्योंकि एकदम से शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता क्लाइमेट चेंज। तो बहुत ज़्यादा मुझे सिर दर्द रहने लग गया था, इतना तेज़ कि दवाई लेने से भी आराम नहीं हो। तो पिछले स्कूल में तो सब मुझे जानते थे, अब यहाँ नए स्कूल में मैं कैसे क्या करूँ, मुझे परफॉर्म करना है। और वहाँ गर्ल्स गर्ल्स थी, यहाँ बॉयज़ भी हैं, चिल्लाना भी पड़ता है, सारे काम भी करते हैं, वर्क वर्क प्रेशर है, करना भी पड़ता है। एकदम से बिना खाए पिए स्कूल जाना, फटाफट भाग के चली जाती हूँ बिना खाए। लेके भी जाती हूँ तो स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता कि जल्दी से कुछ खा पी लूँ, अक्सर वो ऐसे ही रह जाता है, ये हो जाता है। तो मेरा खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता है, तो सर दर्द ठीक हो भी कैसे? किसी भी तरह से आराम नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ली, टॉनिक वॉनिक पिए, इंग्लिश दवाइयाँ भी ली, और जो मेरे को एक न्यूरो की दवाई भी बता रखी है डॉक्टर ने कि कभी ज़्यादा दर्द हो तो आप ये ले लेना, उससे भी आराम नहीं आया मुझे। किसी भी तरह से सर दर्द में आराम ही नहीं आ रहा था, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। फिर एक सत्संग में गुरु जी के मैसेज आया मेरे पास, एक संगत जी ने बताया कि उनको भी ऐसी सिर दर्द रहता था, तो उन्होंने गुरु जी के जल प्रसाद को ही हाथ में लिया, गुरु जी का नाम लेकर के अपने माथे पे लगाया, सिर पे लगाया, छींटा लगा, तो ठीक हो गया। तो फिर मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही करूँगी। उस समय में मेरे पेट दर्द भी बहुत रहने लग गया था, क्योंकि दवाइयाँ खा रही हूँ, सर दर्द दूर करने के लिए दवाई भी नहीं पच रही है, उससे पेट दर्द हो रहा है, खाना-पीना डिस्टर्ब हो रहा है, आँखें भी दर्द रहने लग गई थी। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, एक दिन मैंने ऐसा किया, गुरुजी का नाम लिया, जो गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखती हूँ मैं, वही जल हाथ में लेकर के गुरुजी का नाम लिया कि मेरा सर दर्द दूर कर दो। मैंने सर पे छींटे मारे, माथे पे लगाया, आँखों पे लगाया, थोड़ा-सा पेट पे भी छिड़क दिया कि इससे मुझे आराम हो। सच में मेरे सिर दर्द गायब हो गया, संगत जी, सच में। और ऐसा मैंने 2-3 बार किया, फिर थोड़े दिन बाद मुझे फिर से दर्द रहने लग गया, तो मैंने ऐसे किया, फिर थोड़े दिन बाद, मतलब 3-4 बार मैंने ऐसे किया,
और मुझे बिना किसी दवाई के सर दर्द में आराम आ गया। ये बात मैंने घर अपने परिवार को भी बताया, तो सब लोग को लगा सच में ये इतना परेशान रह रही थी, इसको 20-25 दिन हो गए थे मुझे लगातार इतने सिर दर्द में रहना, सुबह उठते भी सिर दर्द, सो रही हूँ तब भी सिर दर्द, आराम नहीं आ रहा। मैं सबको कह रही हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ टीवी मत चलाओ, कुछ गाना मत चलाओ, कुछ नहीं। घर में सब परेशान थे। लेकिन जब मैंने बात बताई सबको, मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी का तिलक लगाओ, गुरु जी का जल प्रसाद ऐसे लगाओ, तो बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया, तो हमें काफ़ी आराम हुआ। गुरु जी आप ही दवाई हो, है ना? किसी और दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ पे आपका नाम लिख दिया गुरु जी, आपका नाम बोल दिया, सुमिरन कर दिया, वो सब चीज़ औषधि है। आपका तिलक, कई बार तो ऐसा हुआ है गुरु जी, जैसे मैं सुबह जल्दी जा रही होती हूँ, तो आपका स्वरूप दूसरे कमरे में होता है और मैं अपने कमरे से ही तैयार होके, वहीं बाथरूम ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ मैंने एक तिलक रखा हुआ है, चंदन तिलक। तो मैं आपको सुमिरन करती हूँ कि गुरु जी, और मन से आपको लगा के फिर अपने लगा लेती हूँ और सच में मुझे आराम आया गुरु जी। सच में आपके नाम से, आपके नाम ही औषधि है, आपका सुमिरन विचार ही औषधि है। आप वो सोच के जो भी करो, वो रोग दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी आसान औषधि देने के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब जगह मिल जाती है ना? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक और संगत जी, एक और सत्संग बताना चाहती हूँ मैं। नवरात्रि में मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा, कई बार पता नहीं उनका फेजेस चलते हैं। कभी-कभी वो कुछ चीज़ें मानते नहीं हैं, कभी-कभी मानते हैं। पता नहीं दोनों ही ऐसे हो गए थे, हस्बैंड भी बेटा भी, कोई मान ही नहीं रहे थे। मुझे नवरात्रि पे बहुत ज़्यादा आस्था है, मेरे को बहुत मन करता है मैं पूजा पाठ करूँ, ये करूँ, लेकिन वो लोग कोई मदद ही नहीं कर रहे थे। और फिर हस्बैंड तो बीच में ऑफिस के काम से चले भी गए। तो मुझे ये था कि अब की बार मैं जब कढ़ाई कढ़ाई करूँगी, तो हस्बैंड नहीं होंगे, मैं अकेली होंगी, कैसे करूँगी? पता नहीं उस समय बेटे का भी मन कैसा होने लग गया। घर का माहौल थोड़ा ऐसा हो रहा था, थोड़ा-सा घर में ब्लैक मैजिक वगैरह हो रखा था, वो मैं बाद में अगले सत्संग में बताऊँगी। वो मुझसे ज़्यादा बात सुन नहीं रहा था, मेरी बात मान नहीं रहा था, ऐसे ही चल रहा था। यहाँ तक कि उसने प्याज की सब्ज़ी बनाई। मैं कह रही थी बेटा इस समय में ऐसा नहीं खाते-पीते हैं। उसने प्याज की सब्ज़ी बनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने चलो कोई बात नहीं। अब की बार मेरे जौ भी उगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं उगे, थोड़े से भी। तो मन में ये था कि सच में सैलरी भी नहीं आ रही थी, तो ये था कि पैसों की किल्लत हो रही है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी जैसा चाहेंगे, देवी माँ जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। लेकिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटी तू घबरा ना, देवी का आशीर्वाद तुझे ज़रूर मिलेगा, मैं आऊँगा तेरे साथ, ठीक है? तो सच में ऐसा हुआ, मेरी मेड आई, उस मेरी मेड शाम के समय आती है, पर उस दिन मेरा बेटा इतना सोया कि उठ ही नहीं रहा था। मैं अकेली थी सब कामों में, यहाँ तक कि नारियल हमारे यहाँ पुरुष ही पधारते हैं। अब सब कामों में अकेली थी मैं ठीक है कोई बात नहीं, जो काम करने हैं तो करने हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि मैंने देवी माँ के चला भी रखे थे भजन वगैरह, बेटा तब भी नहीं उठा। तो फिर मैं सब काम करने लगी, मैंने देवी माँ को ही बोला, गुरु जी को ही बोला, मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे ही होगा, अगर मेरा भोग स्वीकार करना चाहोगे तो करोगे, बाकी कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। तो मेरी मेड उस दिन सुबह ही आ गई, मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ था, पहले ही आ गई सुबह। मैंने कहा अरे सुबह कैसे आई हो? कह रही वो मैंने सोचा कि अभी आप लोग काम कर रहे होंगे, कढ़ाई कर रहे होंगे, मैं पहले आ गई। मैंने कहा वाह! मैंने देवी माँ को, गुरु जी को धन्यवाद किया कि मेरी मदद के लिए आ गई। तो मतलब सुबह-सुबह घर साफ हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ प्रसाद बनाना था। मैं वैसे मंदिर-वंदिर का तो काम कर चुकी थी, फिर भी घर साफ हो गया तो ये था कि कन्याएँ जी माँगूँगी तो फिर अच्छा है, बढ़िया साफ-साफ घर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी मेड को इतना वो लगा, उसने खुद ही आगे से ऑफ़र करा मुझे, कह रही भाभी आपकी कब प्रसाद तैयार हो जाएगा? मैंने कहा मेरा बस 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो कह रही ठीक है मैं लेकर के आ जाऊँगी लड़कियाँ, आप चिंता मत करना, कन्याएँ मैं लेके आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो सच में जो उसने मुझे समय बोला था, उस समय में 10 बजे 3 लड़कियाँ और 1 लड़का लेकर के आ गई। मैंने कहा था मुझे 9 लड़कियाँ और 1 लड़का, मतलब 9 देवी माँ और 1 हनुमान जी, हम ऐसे 10 लोगों को पूजते हैं। तो वो 3 लड़कियाँ लेकर के आई और 1 लड़का। तो मैंने कहा रो चलो 3 देवियाँ तो होगी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली ये तो हो गई। और उन्होंने घर में बैठ कर के प्रसाद ग्रहण किया, उनकी पूजा करी मैंने। तो गुरुजी आपने मेरी मदद करी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिर भी मैंने तो सबका प्रसाद रखा हुआ था, अभी भी मेरे पास 6 कन्याओं का प्रसाद रखा हुआ था, गिफ्ट रखा हुआ था।
तो मुझे था कि मैं क्या करूँ, बाहर जाऊँ, अब बेटा सो रहा है, अकेली जाऊँ, नई सोसाइटी में जानती भी नहीं थी कहाँ जाना है और अकेले इतना सामान उठा के कैसे जाऊँ, घर बंद भी करना होगा, बेटे को घर में बंद कर जाऊँ, मन में इतनी सारी दुविधाएँ थी। इतनी ही देर में मेरी बड़ी बहन आ गई, कहने लगी तूने कर लिया? उनका सुबह-सुबह फ़ोन आया था कि मेरे घर में कन्याएँ बैठी हैं, तू आ जा। मैंने कहा दीदी मैं तो अभी भी नहाई हूँ, मेरी भी तैयारी नहीं है, समय लगेगा, आप कर लो। उसके बाद जब मैंने 3 पूछ ली तो दीदी का फिर से फ़ोन आया, तूने कर लिया? मैंने कहा हाँ, अभी मेरी मेड कह के गई है कि अभी 6 और लेकर के आएगी लड़कियाँ, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है और उसका मैं फ़ोन मिला रही हूँ तो मिल नहीं रहा। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं जाऊँगी इतनी देर में वो ले आएगी, तो ना मेरे बाहर जाते बन रहा था, ना घर में रुकते बन रहा था, क्योंकि वो कह रही थी मैं लेके आने वाली हूँ। तो दीदी ने कहा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं लेके आती हूँ। तो वो 6 कन्याएँ लेकर के आ गई और मैंने वहाँ मेरा कन्या पूजन पूरा हो गया। बाद में जब कन्या पूजन पूरा हुआ, तब उसका फ़ोन आया कि दीदी मैंने भेजी थी 6 लड़कियाँ आ गई? मैंने कहा नहीं बहन तुमने तो किसको भेजा पता नहीं, मेरी बहन लेकर के आई है, कोई नहीं आया। पर जो भी है मेरा कन्या पूजन पूरा हो गया। गुरुजी, आपने मेरा ये काम करवाया गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी अपनी सेवा कैसे बख्शते हैं। संगत जी, हम सब तो वैसे ही गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। हम सत्संग सुनाने की सेवा कर रहे हैं। हम सत्संग सुनने की सेवा कर रहे हैं। हम गुरु जी को जब भोग लगाते हैं तो हम गुरु जी की सेवा ही करते हैं। हम गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते हैं। गुरु जी हमारे रोगों को झट से दूर कर देते हैं। हमारे रोग कब दूर करते हैं? जब गुरु जी हमारी सेवा से खुश होते हैं। तो हर संगत गुरु जी की कोई ना कोई सेवा ज़रूर कर रही है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने सत्संग सुनाते रहना चाहिए, गुरु जी के सत्संग सुनते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेवा है और हमें सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हर सत्संग में हमें कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।